दरअसल दिल के दौरे का जोखिम मानो बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी को दिल की बीमारी से खतरा है। हार्ट अटैक दिल की बीमारियों में प्रमुख माना जाता है, जो पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता तो मृत्यु होने की भी संभावना होती है। हार्ट अटैक से बचने के लिए एक व्यस्क मानव शरीर को रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। इससे शरीर का तनाव हार्मोन नियंत्रण में रहता है। नींद की कमी दिल की सेहत के लिए अधिक जोखिम पैदा करती है। इसके अलावा असंतुलित आहार पैटर्न के भी दो पहलू होते हैं। एक सही मात्रा में पोषण का सेवन नहीं करना और सिर्फ भूख को दबाने के लिए पेट भरना। दूसरा, बिना किसी डाइटिशियन से परामर्श लिए शरीर को विभिन्न प्रकार के आहार के माध्यम से डाल रहा है। प्रोसेस्ड फूड पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हमारे शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके अतिरिक्त फिटनेस का मतलब सिर्फ अपने जिम सेशन को जारी रखना नहीं है। फिटनेस का मतलब शरीर को सही तरह का प्रशिक्षण देना है, न कि इसे ओवर ट्रेन करना। शरीर को पर्याप्त आराम नहीं देना और ज़्यादा वर्कआउट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे। सवाल नंबर 1, हार्ट अटैक आने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल हार्ट अटैक या दिल का दौरा आने पर कुछ लक्षण दिखते हैं, जिन्हें यदि जल्दी समझ लिया जाए तो दिल को अधिक नुकसान से बचाने के साथ ही मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। दरअसल हार्ट अटैक के ज़्यादातर मामलों में छाती के बीच में या बाईं ओर असुविधा होती है, बेचैनी महसूस होती है। यह बेचैनी कुछ मिनटों के लिए भी हो सकती है और कई बार कुछ देर रुकने के बाद वापस दिक्कत महसूस होती है। इस बेचैनी के दौरान असहज दबाव, दिल को निचोड़ने जैसे और दर्द महसूस होता है। इसके अलावा सीने में तकलीफ के सांस लेने में दिक्कत की समस्या होती है, लेकिन सीने में दिक्कत से पहले भी सांस लेने में समस्या हो सकती है। कमजोरी महसूस करना, हल्का हल्का और बेहोशी से छाना, यही नहीं ठंडा पसीना भी आ सकता है। जबड़े, गर्दन और पीठ में दर्द व असहज महसूस होना, एक या दोनों बाहों में, कंधों में दर्द और असहज महसूस होना। हार्ट अटैक के अन्य लक्षणों में असामान्य और बिना किसी कारण के थकान, मितली या उल्टी आना भी शामिल है। यह लक्षण आमतौर पर महिलाओं में ज़्यादा दिखते हैं। सवाल नंबर 2, हार्ट अटैक आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल हार्ट अटैक का प्रमुख कारण नसों में रक्त का जमना होता है। ब्लड क्लॉटिंग एक खतरनाक समस्या है जो हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। इसके साथ ही हार्ट अटैक के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं जिनसे हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे नंबर 1, हार्ट अटैक का एक कारण अधिक उम्र भी हो सकती है। पुरुषों में 45 साल से अधिक तथा महिलाओं में 55 साल से अधिक की उम्र में हार्ट अटैक या हृदयघात की समस्या बढ़ जाती है। नंबर 2, यह बात भले ही सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन मानसिक स्थिति के कारण भी हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। कई मामलों में डिप्रेशन या तनाव के चलते भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है। नंबर 3, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर वह सिगरेट के द्वारा धूम्रपान करते हैं, तो ऐसे में उन्हें हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ ऐसे लोग जो सिगरेट पीने वालों के साथ रहते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक की संभावना रहती है। लंबे समय तक सेकंड हैंड स्मोक अर्थात सिगरेट पीने के द्वारा छोड़े गए धुएं के संपर्क में रहने से हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। नंबर 4, मोटापा न सिर्फ हार्ट अटैक को ही जन्म देता है, बल्कि इसके साथ ही यह व्यक्ति को अवसाद और अन्य बीमारियां भी देता है। दरअसल हमारे शरीर में फैट या वसा की एक उचित मात्रा होनी ही ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें से फैट हमारे शरीर में आता है। कई बार यह फैट अधिक होने के कारण शरीर में जमा होने लगता है। नंबर 5, यदि परिवार के किसी सदस्य को पहले कभी हार्ट अटैक आया हो तो ऐसे में अगली पीढ़ी में एक लोगों में हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। यदि पहले कभी आपके परिवार में किसी पुरुष को 55 की उम्र में तथा महिला को 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया हो तो ऐसे में आप भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 3, हार्ट अटैक कितने प्रकार के हो सकते हैं? दरअसल हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में जब प्लग जमा हो जाता है और रक्त प्रवाह धीमा पड़ जाता है या फिर रुक जाता है तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, टाइप 1 हार्ट अटैक तब आता है जब धमनी की भीतरी दीवार पर मौजूद प्लग की परत टूट जाती है और कोलेस्ट्रॉल व अन्य पदार्थ रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह से रक्त का धक्का बन जाता है और यह दम की रुकावट का कारण बन जाता है। नंबर 2, टाइप 2 हार्ट अटैक तब आता है जब दिल को ऑक्सीजन से भरपूर उतना खून नहीं मिलता जितना कि उसे आवश्यकता होती है। इस स्थिति में धमनियों में ब्लॉकेज नहीं होता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के अन्य कारणों में रक्त वाहिका का फटना, रक्त वाहिका में ऐंठन, नशीले पदार्थों का अधिक सेवन और रक्त में ऑक्सीजन की कमी शामिल है। सवाल नंबर 4, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना जरूरी होता है?
दरअसल हार्ट अटैक से बचने या फिर उसे रोकने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने के लिए ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें से एक या दोनों अधिक है तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा डॉक्टर से पूछें कि आपको कितनी बार अपने रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में जांच कराने की आवश्यकता है। नंबर 2, हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने के लिए दिल को स्वस्थ रखने वाले आहार का सेवन करें। आपके आहार में संतृप्त वसा और ट्रांस वसा को कम करें। ये आपके हृदय की धमनियों को संकीर्ण कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा खाने में बहुत अधिक नमक रक्तचाप को बढ़ा सकता है। ऐसे में हृदय को स्वस्थ रखने वाले आहार का सेवन करें। डाइट में लीन प्रोटीन जैसे मछली और बीज शामिल करें। इसके अलावा फ्रेश फल और सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। नंबर 3, हार्ट अटैक के जोखिमों को अगर आप कम करना चाहते हैं तो वजन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अतिरिक्त वजन आपके दिल को तनाव देता है, साथ ही इसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह का खतरा भी रहता है। नंबर 4, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज करने से हृदय की मांसपेशियों के कार्य को बेहतर किया जा सकता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से वजन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, तो दिल के दौरे को कम कर सकते हैं। इसके लिए सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 30 मिनट टहलें। इससे स्वास्थ्य में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है। नंबर 5, हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और मधुमेह को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इस स्थिति की जांच के लिए नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप कराएं। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो एक्सपर्ट से सलाह लें।